हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल आपने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। सर्कल आपने एक रिंग देखी होगी, या हम देखते हैं जनरली लड़कियां या विमेंस अपने हाथ में बैंगल पहनती हैं। तो वो जो बैंगल होता है, वो बैंगल क्या है? वो बैंगल एक तरह का सर्कल ही है। यस। तो सर्कल हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम उसे फॉर्मली डिफाइन भी करेंगे और सर्कल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखते हैं हम सर्कल का डेफिनेशन। सर्कल का डेफिनेशन जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सर्कल द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सो दैट इट्स ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड दैट प्लेन रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड सर्कल। अब ये डेफिनेशन आपको बहुत भारी लग रहा होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा। पहले तो ये लोकस क्या है? व्हाट इज दिस लोकस? लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट या ग्रुप ऑफ पॉइंट। तो ये उन सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप है जो एक फिक्स पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है। अब यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा। फिर 5 सेंटीमीटर किसी और डिस्टेंस में जाऊँ तो यहाँ पर ये एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही मैं अगर अनंत पॉइंट कंसिडर करूँ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो सारे पॉइंट्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म अ सर्कल। या हम कह सकते हैं वो जो भी फॉर्म करेंगे, जैसा भी हमको एक शेप मिलेगा, उस शेप को हम क्या कहेंगे? सर्कल। तो सर्कल यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं एक फिक्स पॉइंट है। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है, ये फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर पहले दो बातें हमें जाननी ज़रूरी हैं, सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस। तो जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर कहलाएगा और जो फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। चलिए कुछ और टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सर्कल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो यहाँ पर मैंने 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। पहले सर्कल में आप देखिए, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहाँ पर है? दिस पॉइंट P इज ऑन द सर्कल। ठीक है, अगर आपका पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर होता है, यहाँ पर ये जो CP डिस्टेंस है, CP डिस्टेंस, ये जो CP डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर है। तो अगर आपका जो डिस्टेंस सेंटर से है वो रेडियस के बराबर हो तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ पर है? वो पॉइंट सर्कल पे लाई करता है। ओके, द पॉइंट इज ऑन द सर्कल। व्हेन यू विल से दैट द पॉइंट इज ऑन द सर्कल? व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, ओके। चलिए, अब अगर CP का डिस्टेंस रेडियस से कम है, CP डिस्टेंस, पॉइंट P एक मेरा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर से CP वो रेडियस से छोटा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो पॉइंट P है इट इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और इसी तरह से अगर CP डिस्टेंस आपका रेडियस से बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि पॉइंट P इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। राइट। तो यहाँ पर पॉइंट P सर्कल पर लाई करता है, वो कैसे पता चलेगा? पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर होगा। अगर पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम है तो पॉइंट इंटीरियर में लाई करेगा, और P पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेंटर से रेडियस से बड़ा है तो इट विल लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो आपका जो सर्कल है एक तरह से प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक इंटीरियर हो गया, एक सर्कल इटसेल्फ हो गया, और एक एक्सटीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल, ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब आगे, एक टर्म है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एक मैंने सेगमेंट ड्रॉ किया है AB, जिसके एंड पॉइंट कहां पर है? जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। तो अगर आपके सेगमेंट के एंड पॉइंट से सर्कल पे लाई करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉर्ड, कॉर्ड AB। तो ये आप देखिए, ये AB जो सेगमेंट है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द कॉर्ड AB। क्यों? क्योंकि ये जो सेगमेंट के एंड पॉइंट A और B हैं, ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं? ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं या सर्कल पे लाई कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस, ये आउटर बाउंड्री को ही हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। बाकी ज्योमेट्रिकल शेप में जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल के केस में उसे ही हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं।
तो सर्कमफ्रेंस भी क्लियर है। डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल, अगेन डायमीटर जो है ये कॉर्ड है, क्योंकि ये भी एक सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर हैं, तो वी कैन से दैट डायमीटर जो है, डायमीटर इज ए कॉर्ड। नाउ ये जो डायमीटर है ये सबसे बड़ा कॉर्ड है, सर्कल में इससे बड़ा कॉर्ड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो डायमीटर इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। अब ये जो डायमीटर है अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायमीटर डबल ऑफ रेडियस है। तो डायमीटर, आपका जो डायमीटर है स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं और ये रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ द रेडियस। सेकेंट ऑफ द सर्कल, सेकेंट, नाउ सेकेंट क्या है? सेकेंट इज अ लाइन विच कट सर्कल इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स। आपने कोई लाइन ड्रॉ की और सर्कल को वो 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे? सेकेंट कहेंगे। अब यहाँ पर लाइन के रिस्पेक्ट में आप जान लीजिए कि लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल के रिस्पेक्ट में, तो या तो वो लाइन सर्कल को बिल्कुल कट नहीं करेगी, जैसे कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये बिल्कुल कट नहीं करती है, या दूसरा केस होगा जहाँ पर ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। तो जब अगर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो उस केस में हम उसे कहेंगे सेकेंट ऑफ द सर्कल। और अगर लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है तो उस केस में हम उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो टेंजेंट ऑफ द सर्कल, सो टेंजेंट क्या है, सेकेंट क्या है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है हमने P, और P से हमने PT1 और PT2 ये 2 हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट ड्रॉ कर दिए मतलब आप देखिए ये सर्कल को एक पॉइंट यहाँ पर T1 पे टच कर रहे हैं, यहाँ पर T2 पे टच कर रहे हैं। तो ये P से T1 का जो डिस्टेंस होता है या P से T2 का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट P से आप ये PT1 PT2 ये 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर ये जो लेंथ है PT1 और ये जो PT2 है, ये दोनों का लेंथ बराबर होगा, और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहेंगे या फिर सिंपली टेंजेंट लेंथ कहेंगे, टेंजेंट लेंथ। सो टेंजेंट लेंथ ऑफ द सर्कल मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से आपने सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका जो लेंथ हो गया दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए टचिंग सर्कल, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है टचिंग सर्कल मतलब सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से सर्कल एक दूसरे को टच कर सकते हैं। ये जो पहला केस है इसमें आप देखिए 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल जो टचिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है? वो आप देखेंगे दोनों के बीच में है। तो इस तरह से जब सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को तो इसे हम कहते हैं टचिंग एक्सटर्नली या दे टच एक्सटर्नली। यहाँ पर ये जो सर्कल है ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और ये जो सेकंड केस है यहाँ पर सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले केस में आपका जो 2 सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा AB, ये दोनों के रेडियस के एडिशन के बराबर होगा। सो व्हेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल is equal to sum of radius of the 2 circle, we say that the circles are touching externally। और यहीं पर अगर distance between center of 2 circle is difference of the radius of 2 circle, then we say that they are touching internally। तो यहाँ पर ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक दूसरा सर्कल है जो उसके अंदर है। यहाँ पर देखिए दोनों सर्कल क्या कोई सर्कल किसी के अंदर नहीं है तो एक्सटर्नली हम कहेंगे। और यहाँ पर ये जो छोटा सर्कल है ये बड़े सर्कल के अंदर इनसाइड लाई कर रहा है और ये इस सर्कल को टच भी कर रहा है एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि दे आर टचिंग इंटरनली। और जब वो इंटरनली टच करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होता है। तो आपका जो डिस्टेंस AB है इट इज़ R1 माइनस R2। सो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा, और अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो जो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आर्क ऑफ सर्कल। अब आर्क ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर ये जो सर्कल हम देख रहे हैं, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट हमने
अलग कर दिया। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा पार्ट, ये इस तरह से ये पार्ट अलग हो रहा है, ए बी पार्ट है। तो ये जो ए बी पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम आर्क ए बी कहते हैं, या सिंपली हम इसे ए बी और इसके ऊपर ये इस तरह से आर्क बना देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट आर्क ए बी। अब ये जो आर्क ए बी है, अगर आर्क ए बी, ओके, ये सर्कल आप देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो यहाँ पर ये एक आर्क है ए बी, और ये इस तरह से इस तरफ भी ये भी एक आर्क है, ठीक है, ये भी एक आर्क है। ये जो बड़ा सा पार्ट हम देख रहे हैं इसे भी तो हम आर्क कह सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा आर्क माना जाएगा कौन सा नहीं? तो यहाँ पर ये दोनों ही आर्क है। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे हम माइनर आर्क बुलाएंगे, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क। अब ये जो माइनर आर्क मेजर आर्क का सम होगा, वो दोनों का सम किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो मेजर आर्क ए सी ए बी प्लस मेजर आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी प्लस मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट अगर छोटा है तो वो माइनर आर्क हो जाएगा, और एक बड़ा पार्ट है तो वो मेजर आर्क हो जाएगा। अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि दोनों आर्क सेम हो, दोनों आर्क सेम होंगे, मतलब कुछ ऐसे मिडिल से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो दोनों ही आर्क बराबर हो जाएंगे। तो जब हम दोनों ही आर्क बराबर हो जाएंगे तो उस केस में वो जो आर्क होंगे उन्हें हम कहेंगे सेमी सर्कल। क्या कहेंगे, व्हाट इज द वर्ड, सेमी सर्कल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेमी सर्कल। ओके, सो व्हेन टू आर्क आर इक्वल इन लेंथ दे आर कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है, चलिए सरकमफ्रेंस मैंने वर्ड बार बार यूज़ किया है। तो सरकमफ्रेंस क्या, ये जो इसकी लेंथ है, बाउंड्री लेंथ है, इसे ही हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। ठीक है, डायग्राम से शो करना ज़्यादा आसान है। तो ये डायग्राम पे ये आप देखिए, ये जो पूरा लेंथ कवर हो रहा है, ये पूरा लेंथ क्या कहलाएगा, सेमी सरकमफ्रेंस कहलाएगा। पेरीमीटर भी कह सकते हैं, सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं। शायद आपने इसके लिए फॉर्मूला भी याद किया हुआ है, 2 पाई आर। ये कुछ फॉर्मूला ऐसा आपने किया है, 2 पाई आर। आर तो रेडियस हो गया, 2 एक नंबर है, ये पाई क्या है, बीच में पाई क्या है, ये जो सिंबल मैंने ड्रॉ किया इसे पाई कहते हैं। व्हाट इज दिस पाई? तो पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होती है। ये जनरली 22/7 या 3.14 ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर, या फिर अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहें तो ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर जो होता है उसका रेशियो होता है, डिफरेंस होता है, रेशियो। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो पाई होगी। हमेशा ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी भी सर्कल में ये एक कांस्टेंट होती है। सेमी सर्कल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर्कल का हाफ पोर्शन हमने कट करके अलग कर दिया, तो बाकी जो बचा हाफ पोर्शन है इसे ही हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, सेमी सर्कल। तो जैसे सेमी सर्कल के लिए जो सरकमफ्रेंस था वो 2 पाई आर था, तो यहाँ पर इसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या होगा, इट विल बी पाई आर। माइनर आर्क मेजर आर्क भी मैंने इसके पहले ही एक्चुअली यहाँ पर ही हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है। तो यहाँ पर माइनर आर्क देखिए, ये एक छोटा सा पोर्शन जो यहाँ पर दिख रहा है ए बी, ये आपका माइनर आर्क है, और ये जो बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है, मेजर आर्क। तो माइनर आर्क मेजर आर्क एकदम क्लियर है आपको। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या है, ये जो आर्क ए बी आप देख रहे हैं, आर्क ए बी ने सेंटर पे एक एंगल फॉर्म किया, एंगल ए सी बी। तो ये जो एंगल ए सी बी है, द एंगल फॉर्म बाय आर्क ए बी एट द सेंटर इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो एंगल आर्क सेंटर पे फॉर्म कर रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए सी बी है, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय ए माइनर आर्क ए बी, क्योंकि ये माइनर आर्क है। इसी तरह से मेजर आर्क की अगर हम बात करें तो मेजर आर्क में ये यहाँ पर एक बड़ा वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल कंसिडर किया जाएगा। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंगल है जो आर्क सेंटर पे सबटेंड करता है, फॉर्म करता है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो ये सेक्टर जो है, सेक्टर इज नथिंग बट ये एरिया है। ये जो ये एरिया हम देख रहे हैं,
ये एरिया को हम क्या कहते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये आपका एरिया जो है इसे हम बुलाएंगे सेक्टर ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर ये चैप्टर में कुछ और पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँ, जैसे कि ये एक एरिया है, तो ये जो एरिया है ये एरिया कितनी होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एरिया बराबर होगा थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चैप्टर में लर्न करना है, बट मेंसुरेशन चैप्टर में डेफिनेटली ये आपको लर्न करना होगा, तो क्यों नहीं हम अभी से लर्न करते चलें। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने बात की, एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल का, पाई एक कांस्टेंट है 22/7। 360 क्या है, 360 सेंटर पे जो टोटल एंगल फॉर्म होता है वो 360 है। और यहाँ पर ये थीटा क्या है, स्पेशली व्हाट इज दिस थीटा, तो ये थीटा, दिस थीटा इज नथिंग बट ये जो यहाँ पर सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा, ओके, तो यहाँ पर सेंटर पे अगर ये एंगल मैं बनाऊँ, सो ये एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, आपका 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, तो दिस एंगल इज थीटा। और ये एंगल अगर हमें पता है तो हम एरिया को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा किस में मेजर किया जा रहा है, थीटा मेजर किया जा रहा है डिग्री में, एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। ओके, तो ये सेक्टर, अब सेक्टर में भी हमारे पास दो सेक्टर हैं। एक तो ये जो सेक्टर दिख रहा है जहाँ पर एंगल लेस देन 180 डिग्री है, उस सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर। तो ये वाला जो सेक्टर है, ये सेक्टर क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। तो जब एंगल आपका लेस देन 180 होगा तो आपके सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और अगर एंगल आपका मोर देन 180 डिग्री होगा तो उस केस में हम सेक्टर को क्या बुलाएंगे, हम सेक्टर को बुलाएंगे मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पूरा सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, अब अगर सर्कल को देखिए हम कितने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका सर्कल था, आपने यहाँ से कट करके ये पार्ट अलग कर लिया, तो इसे आपने क्या कहा, इसे आपने कहा कि ये आपका आर्क है। उसी तरह से जब आपने इसके सेंटर से ये इस तरह से कुछ कट कर लिया तो ये पार्ट को आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये आपका सेक्टर है। इसी तरह से आप सर्कल को कट करते समय यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से कट कर लें, स्ट्रेट लाइन से कट कर लें, जैसे कि एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके ये पार्ट अगर कट कर लिया जाए, तो ये जो पार्ट आप कट करके अलग कर रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। अगर पार्ट आपका छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और अगर पार्ट आपका बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। बड़ा मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम सेमी सर्कल से कंपेयर कर रहे हैं। हाफ ऑफ द सर्कल से छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और हाफ ऑफ द सर्कल से बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। तो अगेन सर्कल को आप माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप सर्कल को माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर से डिवाइड करने के लिए सेंटर से एंड पॉइंट, जो आर्क के एंड पॉइंट है, उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर सेगमेंट के फॉर्मेट में डिवाइड कर रहे हैं तो एंड पॉइंट को डायरेक्टली हम ज्वाइन कर देंगे विदाउट कंसिडरिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, मे भी हो सकता है अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट हो, बट कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम समझना चालू करेंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। या फिर आप ये लेक्चर को फिर एक बार वापस से देखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर हो जाएगा। इसे देखने के साथ आप एक बार अगर चैप्टर को पढ़ लेंगे तो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, यहाँ पर आप देखिए मैंने 3 सर्कल बनाए और ये तीनों ही सर्कल के लिए सेंटर सी है। तो जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल कुछ इस तरह से होते हैं कि उनका सेंटर सेम होता है, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मीन्स द सर्कल्स विद द सेम सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर 3 सर्कल हैं, तीनों का सेंटर सेम है, तो ये तीनों ही सर्कल जो है ये क्या कहलाएंगे, दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इक्वल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, अब ये 2 सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए और दोनों ही सर्कल के जो रेडियस है, रेडियस सेम है।
तो अगर दोनों ही सर्कल के रेडियस सेम होंगे तो दे कैन कवर ईच अदर। तो ऐसे केस में हम ये दोनों सर्कल को कहते हैं दे आर इक्वल सर्कल और दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये जो दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, अब यहाँ पर आप देखिए सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, तो एक पॉलीगॉन है और वो पॉलीगॉन के एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो द सर्कल विच इज ड्रॉन आउटसाइड द पॉलीगॉन, okay, in such a way that the circle is touching the vertices is called circumcircle. circumcircle या circumscribed circle एक ऐसा सर्कल है जो पॉलीगॉन के वर्टाइसेस को टच करता है। तो आउटर एरिया में होता है आपका पॉलीगॉन, इनसाइड होगा। तो ऐसे सर्कल को हम कहेंगे सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, और उसका जो सेंटर होगा उसका भी एक स्पेशल नाम हम दे देंगे, उसको हम कहेंगे सर्कम सेंटर। तो ये जो इसका नाम होगा ये क्या होगा? इसका नाम होगा सर्कम सेंटर। तो ये जो सर्कल है ये सर्कम सर्कल हो गया और इसका सेंटर सर्कम सेंटर हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस सर्कल पर लाई करते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चार साइड, ओके, ये चारों साइड आपके जो वर्टेक्स है ए बी सी डी, आप देखिए सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा, इस क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। चलिए बताइए, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? पॉज कीजिए, सोचिए, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स कहाँ पर होंगे? सर्कल पे लाई करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में जो सर्कल होगा वो क्या होगा? वो सर्कम सर्कल होगा, क्योंकि सर्कल वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, बड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है? इंस्क्राइब्ड सर्कल में सर्कल आपके जो पॉलीगॉन होगा, पॉलीगॉन के अंदर फॉर्म होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन के अंदर आपका सर्कल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर सर्कल वर्टाइसिस पे टच नहीं हो रहा है। यहाँ पर सर्कल साइड्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो पॉलीगॉन के अंदर फॉर्म होता है और वो उसकी सारी साइड्स को टच करता है। अगर वो सारी साइड्स को टच नहीं कर रहा है तो उसे हम इंस्क्राइब्ड सर्कल नहीं कहेंगे। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल इज अ सर्कल विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलीगॉन एंड विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द सर्कल। अब ये जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इसका जो सेंटर होगा उसको हम कहते हैं इन सर्कल, इन सेंटर ऑफ द सर्कल। सॉरी, क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं इन सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इन सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कम सेंटर क्या हो गया? सर्कम सेंटर, सर्कल अगर पॉलीगॉन को बाहर से टच कर रहा है, उनके वर्टाइसिस को टच कर रहा है तो सर्कम सर्कल। और इन सर्कल क्या? अगर सर्कल अंदर फॉर्म हो रहा है और साइड्स को टच कर रहा है तो इन सर्कल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड विद सर्कल जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किए। एक बार फटाफट हम रिकैप कर लें कि हमने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पहले तो डेफिनेशन, सर्कल का डेफिनेशन क्या है। आपको सर्कल का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। इट इज़ ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन कॉन्स्टेंट। that fixed point is called center of the circle and that fixed distance is called radius of the circle. फिर कुछ और टर्म्स हमने देखा, inside of the circle, outside of the circle, that is interior and exterior part of the circle, chord of a circle, diameter of a circle, secant क्या होता है, tangent क्या होता है, tangent length क्या होती है, टचिंग सर्कल्स हम किसको कहते हैं, एक्सटर्नली कैसे टच होते हैं, इंटरनली कैसे टच होते हैं, क्या कंडीशन होगी जब एक्सटर्नली टच होंगे, इंटरनली टच होंगे, आर्क, सर्कल का आर्क हम किसे कहते हैं, व्हाट इज आर्क ऑफ द सर्कल, ओके, माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, सेमी सर्कल क्या होता है, माइनर एंड मेजर आर्क का आप एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क क्या होता है,
सेक्टर हम किसे कहते हैं, व्हाट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होंगे, इसी तरह से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम किसे कहेंगे, व्हेन वी विल से दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर सर्कम सर्कल क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल किसे कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें किसे कहते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल हम किसे कहते हैं। तो ये सारे बेसिक टर्म्स आपने ये पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस किए हैं। अब आगे के लेक्चर में हम कुछ प्रूफ्स डिस्कस करेंगे और फिर बेस्ड ऑन दैट प्रूफ्स हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे रिलेटेड विद सर्कल। सो आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आए हैं। ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए कि मतलब पता रहने चाहिए कि क्या है। कभी आपको किसी ने कहा कि भाई सर्कम सर्कल है, ये सर्कम सर्कल है, तो सर्कम सर्कल आपके दिमाग में तुरंत एक पिक्चर आनी चाहिए। सर्कम सर्कल मतलब क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स को टच करता हुआ आउटर साइड में एक सर्कल होगा जिसको हम सर्कम सर्कल कहेंगे, राइट। किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है, तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होता है। तो कॉर्ड क्या हो गया, इट इज़ अ सेगमेंट विच हुज एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, उसको आप क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। डायमीटर रेडियस में रिलेशन क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। सेक्टर की एरिया का क्या फॉर्मूला है, तो सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला है θ/360 × πr²। इसी तरह से आर्क लेंथ का भी फॉर्मूला है। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर आप चले जाएं तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ये जो लेंथ ए बी है, आर्क लेंथ ए बी, ये आर्क लेंथ ए बी के लिए भी हम फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल अगर थीटा है तो θ/360 × 2πr, ये फॉर्मूला अगर आप लगा दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये ए बी का लेंथ मिल जाएगा। ओके, तो एट हायर लेवल कुछ केसेस में आप ये 11th में स्टडी करते हैं कि किस तरह से आर्क लेंथ फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। कुछ केसेस में हम इसे स्कूल लेवल पे भी देखते हैं कि इसे पढ़ा जाता है। ओके, तो आपकी बुक में हम देखेंगे कि आगे क्या है और फिर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझे हैं। ओके, आई होप एवरी टर्म इज क्लियर। थैंक यू।